यह महिला अन्नैया अपने पति और बेटे के साथ एक शांतिपूर्ण घर में रहती है। एक दिन जब वह अपने बेटे जॉन के साथ खेल रही थी, उसे अचानक कुछ अजीब महसूस हुआ। जॉन की आंखों में एक असामान्य चमक है और कुछ क्षणों के लिए वह पूरी तरह से किसी और जैसा लगता है। उस रात जब वह सोने जा रही थी, जॉन ने उसे अपने पास सोने के लिए कहा। अन्या हंसती है और सहमत होती है, लेकिन आधी रात में जॉन अचानक उसकी ओर मुड़ता है और बोलता है जैसे कोई और उसके माध्यम से बोल रहा हो। अन्या जाग जाता है, भयभीत हो जाता है, लेकिन जॉन वापस उसी मासूम बच्चे में बदल जाता है जो वह हमेशा था। अगले दिन घर के आसपास अजीब चीजें होने लगती हैं। कांच अपने आप टूट जाता है, दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते हैं और बत्तियां टिमटिमाती रहती हैं। सबसे पहले अन्नैया सोचती है कि शायद यह सब इसलिए है क्योंकि वह अधिक काम कर रही है या थक गई है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। एक दिन जब वह तहखाने में जाती है तो वह जॉन को अस्त व्यस्त अवस्था में पाती है, लेकिन जैसे ही वह उसे ऊपर लेकर आती है, वह हंसते हुए भाग जाता है मानो कोई खेल खेल रहा हो। अपने कमरे की दराज में अन्नैया को कुछ परेशान करने वाली चीजें मिलती हैं। पुरानी तस्वीरें, जले हुए कागज और एक अपरिचित बच्चे की तस्वीर वाला पुराना लॉकेट। धीरे धीरे उसे लगने लगता है कि यह बच्चा शायद उसका बेटा नहीं है, या कम से कम पूरी तरह से नहीं। जब उसका पति काम से घर आता है तो अन्या उसे सब कुछ बताती है, लेकिन वह इसे मजाक के रूप में टाल देता है। अन्नैया को यकीन हो जाता है कि जॉन के साथ कुछ गड़बड़ है या उसके रूप में कोई उनके बीच रह रहा है। एक रात जबकि हर कोई है, सो रही अन्नैया को कोठरी से एक आवाज सुनाई देती है। वह उसे हिलते हुए देखती है। जैसे ही वह पास आती है, एक हाथ चाकू लेकर आगे बढ़ता है। भयभीत होकर वह जल्दी से दरवाजा बंद कर लेती है। अगली सुबह जब वह तहखाने में वापस जाती है तो उसे जॉन नाम के एक लड़के का पुराना मृत्यु प्रमाण पत्र मिलता है, जिसकी 30 साल पहले उसी घर में मृत्यु हो गई।